तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ स्वीट रिवर मूवी को, जो 2020 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी की रेटिंग्स है 5.2 आउट ऑफ 10 ऑन IMDb और बाकी प्लेटफॉर्म पे अभी इस मूवी को रेटिंग्स नहीं दी गई हैं। ये मूवी हॉरर जेनरे का एक ट्विस्ट है, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब करके हमारे YouTube फैमिली में शामिल हो जाइए, क्योंकि इस चैनल पे फ्यूचर में आपको बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस मिलने वाली हैं। तो अब चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है हैना नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जो रात को एक नाइटमेयर के चलते उठ जाती है और सपने में वो एक लड़के को देखती है जो किसी को पानी में डुबा रहा होता है। अब हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक बार में नशा करके एक खाली रोड से निकल रहा होता है। अब तभी एक लड़की उसकी कार के आगे आ जाती है, जिसकी वजह से उस आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब वो आदमी अपनी कार से निकलता है और उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करता है और उसके पास एक रेड कलर की टॉर्च होती है जो बहुत वियर्ड होता है। अब उस आदमी को पास के ही गन्ने के खेत से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और जब वो वहाँ जाकर चेक करता है तो कोई उसे गन्ने के खेत में अंदर खींच लेता है और फिर अगले ही सीन में हमें उस आदमी की डेड बॉडी एक रिवर में तैरती हुई दिखाई जाती है और सीन कट हो जाता है। अब हमें फिर से हैना को दिखाते हैं जो एक छोटे से गांव की तरफ जा रही होती है, जिसका नाम होता है बिलिंस। और रास्ते में हैना को एक एक्सीडेंट सीन देखने को मिलता है जो उसी आदमी का होता है जिसकी डेथ अभी अभी हमने देखी है। अब हैना बिलिंस नाम की जगह पे जा क्यों रही है, इसको मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ ताकि आगे मूवी में कन्फ्यूजन ना हो। असल में हैना का उसके पति के साथ डिवोर्स हो चुका था और वह एक सिंगल मदर थी और उसका एक छोटा बेटा भी था जिसका नाम था जोई। और जोई को सिम्पकिंस नाम के एक सीरियल किलर ने किडनैप कर लिया था। सिम्पकिंस ने जोई के साथ साथ 4 और बच्चों को भी किडनैप करा था और वो उन 5 बच्चों को अपने होम टाउन बिलिंस में ले गया था, जहाँ उसने 5 बच्चों को मार डाला और उनकी बॉडीज को छुपा दिया। और जब पुलिस ने सिम्पकिंस को पकड़ लिया तो उसने सुसाइड कर लिया। अब सिम्पकिंस के मरने के बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में 4 बच्चों की लाशें मिल गई, बट जोई की बॉडी अभी भी पुलिस को नहीं मिली और उन्होंने केस को बंद कर दिया। और जो हैना है वो अपने बच्चे की डेड बॉडी ढूंढने के लिए ही बिलिंस में जा रही है। अब हैना बिलिंस में पहुंचती है जहां वो नाइजल और उसकी बीवी एलिनोर से मिलती है, जो हैना को एक रेंटेड घर देते हैं। और यहाँ हैना नाइजल को उस एक्सीडेंट के बारे में बताती है जो उसने रास्ते में देखा। अब हैना घर में जाती है जहां वो अपनी चीज़ें सेट करती है और वो अपने बेटे को याद भी करती है। अब नाइजल को दिखाते हैं जो एक्सीडेंट साइट पे पहुंचता है, जहां वो एक पुलिस वाले से पूछता है कि आखिर यहाँ क्या हुआ है। और पुलिस वाला बताता है कि एक आदमी का नशे में एक्सीडेंट हो गया और वो नदी में डूबकर मारा गया। बट नाइजल पुलिस वाले को इन्वेस्टिगेशन करने को बोलता है, बट पुलिस वाला साफ मना कर देता है। अब रात का सीन दिखाते हैं जहां हैना को अपने सपने में सिम्पकिंस दिखता है जिसने फांसी लगा रखी होती है और फिर हैना जाग जाती है। अब हैना घर के बाहर जाती है जहां वो देखती है कि नदी के किनारे जितने भी घर हैं उन सभी घर के बाहर रेड लाइट्स जल रही है, जो हैना को काफ़ी अजीब लगता है। अब नेक्स्ट डे जब हैना सुबह जॉगिंग पे जाती है तो उसे गन्ने के खेत के बीच में एक खाली जगह मिलती है, जहाँ पे उसे पत्थरों से बना हुआ एक स्पाइरल भी मिलता है और साथ ही साथ वहाँ पे एक बच्ची की साइकिल भी होती है। और हैना सोचती है कि ये काम नाइजल और एलेनोर की बेटी का है। अब नेक्स्ट सीन में हैना को घर पे दिखाते हैं जहाँ पे वो न्यूज़पेपर वगैरह की कटिंग्स देख रही होती है। और इस सीन में हमें हैना की कहानी पता चलती है जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब नाइजल वहाँ पे आता है और हैना नाइजल को फिर अपने बेटे के बारे में बताती है, बट नाइजल हैना को बोलता है कि उसे इस काम के लिए यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए और वापस घर चले जाना चाहिए, क्योंकि ये जगह खतरे से खाली नहीं है। और सीन कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हैना उस घर के पास जाती है जहां सिम्पकिंस ने फांसी लगाई थी और फिर वो वहां की कुछ फोटोज़ खींचकर आगे बढ़ती है। और इसका मतलब हैना उस सीरियल किलर को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है, जिससे वो पता लगा सके कि उसके बेटे की बॉडी कहां पर हो सकती है।
अब नेक्स्ट सीन में हैना जाती है नाइजल और एलेनोर के घर डिनर के लिए, जहाँ पे हैना नाइजल और एलेनोर से उनकी बेटी के बारे में पूछती है जिसका नाम होता है वायलेट। बट यहाँ नाइजल हैना को बताता है कि वायलेट मर चुकी है एक बस एक्सीडेंट में। बट एलेनोर बोलती है कि वो मरी नहीं है, वो बस दूर चली गई है, और फिर एलेनोर वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। अब नाइजल हैना को बताता है कि कुछ टाइम पहले उसकी बेटी की स्कूल बस नदी में गिर गई थी, जिसमें 6 बच्चे मारे गए थे और उनमें से एक वायलेट भी थी। अब हैना नदी के पास लगी हुई रेड लाइट्स के बारे में पूछती है और नाइजल बताता है कि जिन फैमिलीज़ ने अपने बच्चों को खोया था उस एक्सीडेंट में, उन्होंने ही अपने बच्चों की याद में वो रेड लाइट्स लगा रखी हैं। अब नेक्स्ट डे हैना जाती है सिम्पकिंस के घर पे, जहाँ पे वो छानाबीनी करके कुछ सबूत ढूंढने की कोशिश करती है, बट उसे कुछ भी नहीं मिलता। और तभी एक पुलिस वाला उस घर में हैना के पीछे पीछे आ जाता है, जिसका नाम होता है विल्किंस। और विल्किंस वही वाला पुलिस वाला होता है जिसने जोई को ढूंढना बंद कर दिया था। अब विल्किंस हैना को समझाता है कि उसे अब हार मानकर वापस घर चले जाना चाहिए। बट हैना विल्किंस से पूछती है कि आखिर उसने हार क्यों मान ली और उसने क्यों जोई को ढूंढना बंद कर दिया। तो विल्किंस बोलता है कि उसने पूरा गांव छान डाला था, बट फिर भी उसे जोई नहीं मिला। अब हैना बोलती है कि पुलिस वालों ने कभी भी गन्ने के अंदर कोई भी खोज नहीं करी। तो विल्किंस इस बात पर कुछ भी नहीं बोलता और फिर वो हैना को घर जाने के लिए बोल देता है। और विल्किंस बोलता है कि ये जगह लोगों को पागल कर देती है और ये जगह हैना के लिए सेफ नहीं है, और यही सीन कट हो जाता है। अब रात का सीन दिखाते हैं जहां नदी से निकलते हुए हमें कुछ बच्चे दिखाए जाते हैं। अब हमें नाइजल को दिखाया जाता है जो आधी रात को जाग जाता है और वो देखता है कि एलेनोर वहां नहीं है। अब नाइजल अपने ट्रक में बैठता है और सीधा गन्नों की खेत की तरफ जाता है। और अजीब बात तो ये थी कि नाइजल के जो ट्रक की हेडलाइट्स थी उनका कलर भी रेड था। अब नाइजल को गन्नों के खेत में घूमती हुई मिलती है एलेनोर, जो बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव कर रही थी और वो अपनी बेटी को गन्नों के खेत में ढूंढ रही थी। और फिर नाइजल एलेनोर को पकड़कर वापस घर लेके जाता है। और हम व्यूअर्स इस सीन में समझ पाते हैं कि जो गन्ने के खेत हैं उन्हीं में कोई ना कोई मिस्ट्री छुपी हुई है। अब फिर से हमें उन बच्चों को दिखाते हैं जो गन्नों के खेत में इधर से उधर घूम रहे होते हैं और सीन कट हो जाता है। अब रात में ही हमें हैना को दिखाते हैं जो बालकनी पे खड़ी होती है, पर अब हमें एक बच्चे को दिखाते हैं जो गन्ने के खेत से हैना को देख रहा होता है और उस बच्चे की आंखें बिल्कुल लाल होती हैं। और हम व्यूअर समझ पाते हैं कि जो बच्चे खेत में घूमते हैं वो असल में बच्चे नहीं हैं, वो आत्माएं हैं उन बच्चों की जो बस एक्सीडेंट में नदी में डूबकर मारे गए थे। अब नेक्स्ट डे जब हैना जॉगिंग कर रही होती है तो उसे उन बच्चों की स्पिरिट्स दिखती है जो बार बार हैना के सामने आकर गन्नों के खेत में भाग रही थी। और जब हैना उन बच्चों को ढूंढने की कोशिश करती है तभी एलेनोर वहां आ जाती है। अब हैना एलेनोर को उन बच्चों के बारे में बताती है और फिर एलेनोर हैना को अपने साथ लेके जाती है। अब एलेनोर हैना को समझाती है कि उसने अभी अभी क्या देखा, जिसमें वो उसे बोलती है कि अगर तुम भगवान पे विश्वास रखो तो मरने के बाद भी तुम अपने बच्चों को प्यार कर सकती हो। और वो बोलती है कि जो भी तुम्हारे पास खुद आ जाएगा, तुम्हें उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और ये बातें हैना को ज़्यादा समझ नहीं आती। अब जब रात को हैना सो रही होती है तो उसके रूम में एक बच्चे की स्पिरिट आ जाती है और उसके बेड के पास बैठी हुई होती है। और जैसे ही हैना की आंख खुलती है वो उस आत्मा को देखकर डर जाती है और सीधा नाइजल और एलेनोर के घर भागती है। अब नाइजल एक रेड टॉर्च से हैना का घर चेक करता है जहाँ उसे कुछ भी नहीं मिलता। अब नाइजल हैना को शांत करता है और उसे एक रेड टॉर्च दे देता है। अब हैना नाइजल से पूछती है कि ये रेड लाइट्स इस गांव में हर जगह क्यों हैं और वो बच्चे गन्ने के खेत में क्यों घूम रहे हैं। बट नाइजल हैना को कुछ भी नहीं बताता और उसे वापस घर जाने को बोलता है और बोलता है कि उसे इस जगह से खतरा है। बट हैना नाइजल को साफ बोल देती है कि वो वापस घर नहीं जाने वाली जब तक वो अपने बच्चे को नहीं ढूंढ लेती। अब नेक्स्ट डे हैना एक होमलेस आदमी के पास जाती है जो मैक्स नाम के लड़के का फादर था, पर मैक्स भी उस बस एक्सीडेंट में मारा गया था। और जो स्पिरिट कुछ दिनों से हैना को हॉन्ट कर रही है वो भी मैक्स की ही स्पिरिट है। और हैना अच्छे से जानती है कि जिन बच्चों को वो देख रही है वो असल में मर चुके हैं।
अब हैना मैक्स के फादर से पूछती है कि उसका बेटा अभी भी गन्ने के खेत में क्या कर रहा है, जहाँ पे मैक्स का फादर बताता है कि उसका बेटा असल में बस एक्सीडेंट के वक्त बस के अंदर नहीं था। असल में मैक्स बाहर अपनी साइकिल चला रहा था जब जो स्कूल बस थी वो उसके सामने आ गई थी और जो बस ड्राइवर था उसने बस घुमा ली थी, जिससे बस नदी में गिर गई थी और जो मैक्स था वो भी घबरा कर नदी में गिर गया था, जिससे मैक्स डूबकर मारा गया। बट पुलिस वालों ने मैक्स को भी उन्हीं बच्चों में इंक्लूड कर दिया जो डूबकर मारे गए थे बस के अंदर। और फिर मैक्स का फादर बताता है कि उन बच्चों की आत्मा को अभी भी शांति नहीं मिली है और उन सब की आत्मा गन्ने के खेत में और नदी में फंसी रह गई है और जो गांव वाले हैं वो उस गन्ने के खेत को नहीं काटते हैं ताकि वो अपने बच्चों को देख सके। अब मैक्स के फादर से बात कर कर हैना जब अपनी कार के पास जाती है तो वो देखती है कि किसी ने उसकी कार पे फक ऑफ लिख दिया है और हम यहाँ व्यूअर्स समझ पाते हैं कि गांव के लोग हैना को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं क्योंकि हैना गांव में नई है और हैना उन बच्चों की आत्माओं को भी डिस्टर्ब कर रही है। अब हैना अगले दिन नाइजल से पूछती है कि क्या उस बस एक्सीडेंट में कोई सर्वाइवर बचा था, तो नाइजल हैना को टॉम के बारे में बताता है जो बस ड्राइवर था और वो उस एक्सीडेंट में बच गया था और फिर हैना टॉम से मिलने के लिए जाती है। अब हैना टॉम के घर बात करने पहुंचती है जहाँ टॉम हैना को उस एक्सीडेंट की और डिटेल्स बताता है, जिसमें वो हैना को बताता है कि वो एक्सीडेंट किस जगह हुआ था और कैसे टॉम ने मैक्स को बचाने के चक्कर में कंट्रोल खो दिया था और बस नदी में डूब गई थी। अब हैना एक्सीडेंट वाली जगह पे जाती है जहाँ उसे नदी में फिर से वो पत्थरों से बना हुआ स्पाइरल दिखता है। एक के बाद एक मिस्ट्री बढ़ती ही जा रही थी और हैना समझ नहीं पा रही थी कि उन्हें सॉल्व कैसे करना है। अब रात के टाइम हैना को अपने घर में कुछ पैरों के निशान दिखते हैं और तभी हैना की छत पे बहुत शोर होने लगता है, जिससे हैना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और रोने लगती है और फिर हमें हैना की छत पे सभी बच्चों की स्पिरिट दिखाई जाती है और सीन कट हो जाता है। अब नेक्स्ट डे जब हैना सोकर उठती है तो वो देखती है कि बच्चों की स्पिरिट ने हैना के बेटे जोई के जूते बाहर एक बेंच पे लाकर रख दिए हैं और हैना उन जूतों को देखकर रोने लगती है। पर अब ये बात साफ हो जाती है कि जोई इसी गांव में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। अब हैना ये बात ऑफिसर विल्किंस को बताती है पर उससे वहाँ से ज़्यादा हेल्प नहीं मिलती। अब रात के टाइम हैना को अपनी छत से फिर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और जब वो चेक करती है तो उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता और तभी हैना को कुछ गाड़ियाँ गन्ने की खेत की तरफ जाती हुई दिखती हैं और फिर हैना उन गाड़ियों का पीछा करती है। अब गन्ने के खेत में पहुंचकर हैना देखती है कि गांव की कुछ फैमिलीज वहां पे आकर अपने मरे हुए बच्चों की स्पिरिट बुला रही है और तभी सारे मरे हुए बच्चे अपने अपने पेरेंट्स से मिलने आ जाते हैं, जिसमें वायलेट भी होती है जो एलेनोर से मिलने आई थी। अब मैक्स की स्पिरिट भी वहां आ जाती है और वो हैना को देख लेती है और फिर हैना तुरंत ही मैक्स को देखकर वहां से भागती है और नाइजल हैना को आकर बचा लेता है। अब नाइजल घर पे हैना को बोलता है कि अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि ये गांव बाहरी लोगों के लिए क्यों खतरनाक है और अब नाइजल हैना को वापस घर जाने के लिए बोलता है और उसे घर खाली करने के लिए सिर्फ एक दिन का टाइम देता है। अब नेक्स्ट डे हैना जब सिम्किंस के घर के पास से निकल रही होती है तो उसे घर में वायलेट की स्पिरिट दिखती है और फिर हैना एक और बार सिम्किंस के घर में जाकर छानबीन करती है। अब घर के अंदर दीवार से एक फ़ोटो अपने आप नीचे गिर जाती है और जब हैना उस फोटो को उठाकर देखती है तो वो चौंक जाती है क्योंकि उस फोटो में नाइजल और सिम्किंस साथ में होते हैं और फिर हैना समझ जाती है कि नाइजल और सिम्किंस का कोई ना कोई लिंक तो ज़रूर है। अब रात को हैना को अपने घर में वायलेट की स्पिरिट दिखती है, जिसे देखकर पहले तो हैना डर जाती है और फिर वो वायलेट से पूछती है कि उसे क्या चाहिए और वो यहाँ पे क्या करने आई है। अब वायलेट की स्पिरिट हैना को बोलती है कि वो उसे जोई तक पहुंचा सकती है। अब हैना वायलेट से रिक्वेस्ट करती है और बोलती है कि प्लीज़ मेरी मदद करो मेरे बेटे को ढूंढने में। अब वायलेट हैना का हाथ पकड़कर उसे गन्ने के खेत के अंदर ले जाती है, जहां वायलेट एक जगह पे हैना को रोक देती है और नीचे देखने को बोलती है, जहां हैना को मिलता है गन्ने से बंधा हुआ जोई के जूते का फीता और हैना समझ जाती है कि ये वही जगह है जहां पे सिम्किंस ने जोई को मारकर दफनाया है और फिर हैना रोने लगती है। अब तभी वायलेट हैना को भागने के लिए बोलती है और फिर वहाँ पे मैक्स की स्पिरिट आ जाती है जो हैना को वहाँ से भगा देती है। अब हैना वापस भागकर अपने घर में पहुँचती है जहाँ पे मैक्स की स्पिरिट ऑलरेडी हैना के घर में होती है और वो हैना को गांव से जाने को बोलती है और फिर हैना एक रेड लाइट से मैक्स की स्पिरिट को वहाँ से भगा देती है और सीन कट हो जाता है।
अब नेक्स्ट डे हैना गांव के एक लड़के ट्रॉय को बार से घर लेके आती है एज अ फ्रेंड बात करने के लिए। बट ट्रॉय घर में आने के बाद ही हैना को मैनिपुलेट करने लगता है और फिर नाइजल वहां पे आकर हैना को बचा लेता है और गन पॉइंट पे ट्रॉय को वहां से भगा देता है। अब हैना नाइजल को बताती है कि वायलेट की स्पिरिट ने उसे जॉय की बॉडी तक पहुंचाया और फिर नाइजल समझ जाता है कि अब हैना बहुत कुछ जान चुकी है और फिर अब नाइजल गांव की पूरी सच्चाई हैना को बता देता है। नाइजल हैना को बताता है कि सिम्किंस और कोई नहीं उसी का बड़ा बेटा था, पर वो एक सीरियल किलर था और ये बात नाइजल को अच्छे से पता थी और नाइजल इसलिए ही सिम्किंस से दूरी बनाकर रखता था। अब एक दिन सिम्किंस जब एक बच्चे को मारकर दफना रहा होता है तो मैक्स उसे देख लेता है और फिर सिम्किंस मैक्स के पीछे पड़ जाता है और फिर मैक्स और बस का एक्सीडेंट हो जाता है और बस नदी में गिर जाती है और बस में बच्चे डूबकर मारे जाते हैं। पर मैक्स अभी भी नदी में जिंदा होता है, पर सिम्किंस उसे पकड़ लेता है और उसे नदी में डुबाकर मार डालता है। अब नाइजल सैरा को बताता है कि उस दिन के बाद से जितने भी बच्चे मरे थे उनकी स्पिरिट गन्ने के खेत में और नदी में फंसी रह गई और अब उन स्पिरिट्स को शांति जब भी मिलेगी जब गन्ने के खेत को आग लगाई जाएगी। पर जो गांव के लोग हैं वो ऐसा नहीं होने देते क्योंकि वो अभी भी अपने बच्चों से मिल पाते हैं और उन्हें जाने नहीं देना चाहते हैं और एलेनोर भी यही चाहती है कि वो वायलेट से हमेशा ऐसे ही मिलती रहे। अब हैना नाइजल को समझाती है कि उसे गन्ने के खेत को जलाना ही होगा क्योंकि वायलेट भी अब यही चाहती है कि उसे शांति मिल जाए और अब नाइजल हैना की बात समझ जाता है और वो अपने स्टोर रूम में जाकर खेत को जलाने के लिए सामान लेने जाता है। पर मैक्स की स्पिरिट वहां आ जाती है जो ये नहीं चाहती कि कोई गन्ने के खेत को आग लगाए और फिर मैक्स की स्पिरिट नाइजल को मार डालती है। अब हैना स्टोर रूम में आती है जहां उसे नाइजल की लाश मिलती है और वो तुरंत ही एलेनोर को बुलाती है। अब एलेनोर नाइजल को देखते ही रोने लगती है और फिर हैना तुरंत ही पेट्रोल और आग लगाने वाली मशीन लेकर खेत की तरफ भागती है। अब हैना खेत में आग लगाना स्टार्ट करती है और अब जैसे जैसे खेत जलता है हमें उस दिन के सीन दिखाए जाते हैं जब बस में बच्चे डूबकर मर रहे होते हैं और सिम्किंस मैक्स को डुबाकर मार रहा होता है और टॉम ये सब देख रहा होता है पर वो कुछ नहीं कर पाता। अब एलेनोर खेत के पास आती है जहां वो हैना पे गुस्सा करती है और बोलती है कि ये उसने क्या कर दिया और वो अब अपनी बच्ची से कैसे मिलेगी। अब हैना एलेनोर को समझाती है और फिर एलेनोर रोने लगती है। अब वायलेट की स्पिरिट को दिखाते हैं जो एलेनोर को देखकर जलते हुए खेत में चली जाती है और इसका मतलब अब जैसे जैसे खेत जल रहा है सारे बच्चों की आत्माओं को शांति मिल रही है और फिर पूरा खेत जलकर खाक हो जाता है और सीन कट हो जाता है। अब नेक्स्ट डे ऑफिसर विल्किंस को जॉय की बॉडी के लिए उस जगह पे खुदाई करता हुआ दिखाते हैं जहाँ पे वायलेट हैना को ले गई थी और फिर ऑफिसर को जॉय की बॉडी वहाँ पे मिल जाती है और फाइनली हैना जिस काम के लिए गांव में आई थी वो हो जाता है और हैना को फाइनली अपना बेटा मिल जाता है मुर्दा हालत में और फिर हैना वहीं पे रोने लगती है। अब मूवी के लास्ट सीन में हमें हैना को दिखाते हैं जो गांव छोड़कर जा रही होती है और फिर एलेनोर उसे गुड बाय बोलने आती है और फिर हैना वहां से उस गांव की सारी मिस्ट्री सॉल्व करके चली जाती है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन स्वीट रिवर मूवी की जो मुझे ठीक ठाक लगी। मूवी का प्लॉट बहुत ज़्यादा अच्छा है और अगर मूवी को ढंग से डायरेक्ट करा जाता तो ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर हिट हो सकती थी। मूवी में बहुत सारी चीज़ें अनक्लियर रह जाती है जो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। जैसे हमें पता नहीं चलता कि हैना को खेत में और नदी में वो पत्थर से बने हुए स्पाइरल क्यों दिखते हैं और मैक्स की स्पिरिट हैना को हॉन्ट क्यों करती है और लोग रेड लाइट को भूत भगाने के लिए यूज़ क्यों करते हैं। ये कुछ चीजें मूवी को बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग बना देती हैं और इनके आंसर मेरे हिसाब से अलग हो सकते हैं और आपके हिसाब से अलग हो सकते हैं। तो आप मुझे अपनी सोच कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। बाकी मेरे हिसाब से वो स्पाइरल्स डिपिक्ट करते हैं कि आत्माएं किस जगह फंसी हुई हैं और लोग रेड लाइट्स का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ऐसी मान्यता है कि रेड लाइट से घोस्ट ज्यादा आक्रामक नहीं होते हैं। और मैक्स की स्पिरिट हैना को इसलिए हॉन्ट करती है क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि उसे शांति मिले और इसका रीज़न ये हो सकता है कि उसे मरने के बाद भी अपने फादर से मिलने की चाहत होती है पर वो पूरी नहीं हो पाती क्योंकि हमें मूवी में दिखाया जाता है कि मैक्स का फादर अपने बच्चे से मिलने खेत में नहीं जाता। तो ये तो हो गई वो थ्योरीज जो मेरे हिसाब से सच हो सकती हैं। ये मूवी एक बहुत ज़्यादा स्लो मूवी है और अगर आपको स्लो हॉरर मूवी पसंद है तो आप इसे एक बार ज़रूर देख सकते हो।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।